जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। मैं आपके लिए लाया हूं जैन धर्म से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे तो ये आपको पता होगा कि क्वेश्चन हमेशा आता रहता है। जैन धर्म से लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आता ही रहता है दोस्तों। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या है जैन धर्म में। आइए देखते हैं दोस्तों। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थकर कौन थे? तो ऋषभदेव थे। आपका ऋषभदेव राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं, जैन तीर्थकर ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो आप सांड कर सकते हैं, सांड था। अगला, जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? तो आप देख सकते हैं पार्श्वनाथ जी थे जैन धर्म के 23वें तीर्थकर। चलिए नेक्स्ट, जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो सर्प था। ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह सांड था और पार्श्वनाथ जी का प्रतीक चिन्ह सर्प था। चलिए, जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थकर कौन थे? तो महावीर स्वामी। पूछ सकता है क्वेश्चन कि जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? तो आप महावीर स्वामी पर टिक लगा सकते हैं। और ये अंतिम तीर्थकर थे, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है दोस्तों कि जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर कौन थे? तो महावीर स्वामी। चलिए आगे देखते हैं, जैन तीर्थकर महावीर का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो इनका प्रतीक चिन्ह था दोस्तों सिंह था। महावीर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो 599 ईसा पूर्व, कुंडग्राम वैशाली। चलिए आगे बढ़ते हैं, महावीर को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो वर्धमान के नाम से जाना जाता है। महावीर के पिता कौन थे? तो महावीर के पिता सिद्धार्थ थे दोस्तों। महावीर के पिता सिद्धार्थ किस कुल के शासक थे? तो ज्ञात्रक कुल के थे दोस्तों। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछता रहता है। ज्ञात्रक कुल के थे दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, महावीर की माता कौन थी? तो त्रिशला नाम था महावीर की माता का नाम। महावीर की माता त्रिशला किस लिच्छवी राजा की बहन थी? तो राजा चेटक की बहन थी महावीर जी की माता जी त्रिशला। आगे देखते हैं, महावीर का विवाह किसके साथ हुआ था? तो यशोदा के साथ हुआ था महावीर का विवाह। महावीर की पुत्री का क्या नाम था? तो अरुणोज्जा या प्रियदर्शना। ये दोनों में से एक कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है, आंसर दे सकता है, तो ये दोनों याद रखिएगा दोस्तों। अरुणोज्जा का विवाह किसके साथ हुआ था? तो जमाली। इनके दामाद जो थे जमाली थे। अगला, महावीर ने कितने वर्ष की आयु में गृह त्याग किया? तो 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर दिया था महावीर स्वामी ने। महावीर ने कितने वर्षों तक तपस्या की? तो 12 वर्षों तक तपस्या की है। चलिए आगे देखते हैं, महावीर को किस नदी के तट पर पूर्ण ज्ञान का बोध हुआ? तो ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे महावीर जी को पूर्ण ज्ञान मिला था दोस्तों। महावीर ने पहला उपदेश कहाँ पर दिया था? तो वितुलाचल पहाड़ी राजगिरी में स्थित है दोस्तों। कौन सी पहाड़ी? वितुलाचल पहाड़ी, जो कि राजगिरी में स्थित है। वहाँ पर पहला उपदेश महावीर स्वामी जी ने दिया था। महावीर के प्रथम अनुयायी कौन थे? तो उनके दामाद जामिल। महावीर की प्रथम महिला अनुयायी भिक्षुणी कौन थी? तो चंदना थी दोस्तों। महावीर की मृत्यु कितने वर्षों की आयु में हुई? तो 72 वर्षों की आयु में हुई थी दोस्तों। अगला देखते हैं, महावीर की मृत्यु कब और कहाँ हुई? तो 527 ईसा पूर्व पावापुरी राजगृह में इनकी मृत्यु हो गई थी दोस्तों। महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की? तो पावा में की थी दोस्तों। अगला देखते हैं, जैन धर्म के श्वेतांबर व दिगंबर संप्रदायों में विभाजन कब हुआ? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में विभाजन हो गया था दोस्तों। पुजेरा स्थानकवासी थेरापंथी जैन धर्म के किस उप संप्रदाय के अंतर्गत हैं? तो श्वेतांबर टिक लगा सकते हैं दोस्तों आप लोग। 20पंथी, थेरापंथी, तारणपंथी, गुमानपंथी, तोतापंथी जैन धर्म के किस उप संप्रदाय के अंतर्गत है? तो दिगंबर के हैं दोस्तों। ये आपको याद करना पड़ेगा, जो ऊपर दिया है 20पंथी, थेरापंथी, याद रहेगा तभी आपको टिक लगा सकते हैं दोस्तों। खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण किसने कराया?
तो चंदेल शासकों द्वारा खजुराहो में जैन मंदिर का निर्माण हुआ था। आगे देखते हैं, मौर्योत्तर युग में जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? तो मथुरा था दोस्तों। मथुरा कला का संबंध किससे है? तो जैन धर्म से है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। आइए देख लेते हैं जैन धर्म के सिद्धांत को देख लेते हैं दोस्तों। तो क्या है, जैन धर्म के त्रिरत्न कौन से हैं? जैन धर्म के त्रिरत्न कौन से हैं दोस्तों? तो आइए देखते हैं। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, ये जैन धर्म के त्रिरत्न थे दोस्तों। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। नेक्स्ट, जैन धर्म में किसकी मान्यता नहीं है? तो ईश्वर की मान्यता नहीं है। जैन धर्म में कितनी मान्यता है? किसकी मान्यता है? तो आत्मा की मान्यता है दोस्तों। महावीर किसमें विश्वास करते थे? पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में। अगला देखते हैं, महावीर ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए? तो प्राकृतिक भाषा, जिसे अर्धमागधी भी कहते हैं, उस भाषा में दिए गए थे। प्राकृतिक भाषा में महावीर ने अपना पहला उपदेश दिया था दोस्तों। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को कहाँ से ग्रहण किया? तो सांख्य दर्शन से ग्रहण किया था दोस्तों। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है तो अहिंसा है दोस्तों। चलिए इधर देख लेते हैं, जियो और जीने दो किसने कहा था? तो महावीर स्वामी ने कहा था, जियो और जीने दो। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? तो कैवल्य शब्द है दोस्तों। उपवास द्वारा शरीर का त्याग जैन धर्म में क्या कहलाता है? तो संलेखना कहलाता है दोस्तों। चलिए अगला देखते हैं, जैन महासंगीतियाँ देख लेते हैं दोस्तों। प्रथम जैन महासभा का आयोजन कब और कहाँ हुआ? तो 300 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुआ था दोस्तों। प्रथम जैन महासभा का अध्यक्ष कौन था? तो स्थूलभद्र था प्रथम जैन महासभा का। द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कब और कहाँ हुआ? तो 6ठी शताब्दी वल्लभी गुजरात में हुआ था। वल्लभी कहाँ है दोस्तों? गुजरात में 6ठी शताब्दी में हुआ था दोस्तों। चलिए अगला देखते हैं, द्वितीय जैन महासभा का अध्यक्ष कौन था? तो क्षमा श्रवण था। चलिए आगे बढ़ते हैं, आइए देख लेते हैं महाजनपद से संबंधित क्वेश्चन बनेंगे। तो 16 महाजनपदों की सूची किस बौद्ध साहित्य में उपलब्ध है? तो अंगुत्तर निकाय में स्थित है दोस्तों। अगला, महाजनपदों में सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य कौन से थे? तो मगध, वत्स, कौशल, अवंती जो थे ये शक्तिशाली राज्य थे दोस्तों। महाजनपद अंग की राजधानी कहाँ थी? तो चंपा थी। आइए अगला देख लेते हैं, चंपा थी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, महाजनपद चंपा थी। महाजनपद अंग की राजधानी कहाँ थी? तो चंपा थी। महाजनपद अंग के प्रमुख शासक कौन थे? तो ब्रह्मदत्त थे। अगला देख लेते हैं, महाजनपद अंग के वर्तमान क्षेत्र कौन से हैं? तो भागलपुर व मुंगेर, यही है दोस्तों। अगला, मगध महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो गिरिब्रिज, राजगिरी, इसका राइट हो जाएगा दोस्तों। मगध महाजनपद के प्रमुख शासक कौन थे? तो बिंबिसार और अजातशत्रु थे दोस्तों। मगध महाजनपद के वर्तमान क्षेत्र कौन से हैं? तो पटना, गया व शाहाबाद हैं दोस्तों। वज्जी महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो वैशाली थी। वज्जी महाजनपद के वर्तमान क्षेत्र कौन से हैं? तो वैशाली व उत्तरी बिहार के जिले हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट हैं। चलिए अगला करते हैं, काशी महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो वाराणसी थी दोस्तों। अजातशत्रु ने काशी महाजनपद को किस राज्य में मिलाया? तो मगध राज्य में मिला दिया था। वत्स महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो कौशाम्बी थी दोस्तों। वत्स महाजनपद के प्रमुख शासक कौन थे? तो उदयन थे। वत्स महाजनपद के वर्तमान क्षेत्र कौन से हैं? तो इलाहाबाद व मिर्जापुर है दोस्तों। मल्ल महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो पावा कुशीनारा में थी दोस्तों।
मल्ल महाजनपद के वर्तमान क्षेत्र कौन से हैं? तो दोस्तों आप देख सकते हैं देवरिया है, कुशीनगर है, बस्ती है और गोरखपुर है दोस्तों। अगला देखते हैं कौशल महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो श्रावस्ती व अयोध्या थी दोस्तों। अगला देख लेते हैं कौशल महाजनपद के प्रमुख शासक कौन थे? तो प्रसन्नजीत जी थे। अगला देखते हैं कौशल महाजनपद के वर्तमान क्षेत्र कौन से हैं? तो फैजाबाद, गोंडा और बहराइच जो है कौशल महाजनपद के वर्तमान क्षेत्र हैं दोस्तों। पंचाल महाजनपद उत्तरी की राजधानी कहाँ थी? तो अहिच्छत्र थी दोस्तों। पंचाल महाजनपद दक्षिणी की राजधानी कहाँ थी? तो काम्पिल्य थी दोस्तों। पंचाल महाजनपद का वर्तमान क्षेत्र कौन सा है? तो रुहेलखंड है दोस्तों। सुरसेन महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो मथुरा थी। सुरसेन महाजनपद के प्रमुख शासक कौन थे? तो अवंती पुत्र थे दोस्तों। सुरसेन महाजनपद का वर्तमान क्षेत्र कौन सा है? तो ब्रजमंडल है, ब्रजमंडल हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला देख लेते हैं दोस्तों मत्स्य महाजनपद के वर्तमान क्षेत्र कौन से हैं? तो आपका हो जाएगा अलवर, भरतपुर व जयपुर है दोस्तों। चलिए अवंती महाजनपद उत्तरी की राजधानी कहाँ थी? तो उज्जैनी थी दोस्तों। अवंती महाजनपद दक्षिणी की राजधानी कहाँ थी? तो माहिष्मती थी दोस्तों। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? अवंतिका। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है दोस्तों। उज्जैन का प्राचीन नाम बताइए? तो अवंतिका दोस्तों, याद रखिएगा कि अवंतिका है। चंड प्रद्योत शिशुनाग ने अवंती महाजनपद को किस राज्य में मिलाया था? तो मगध में मिला दिया था दोस्तों। अवंती महाजनपद का वर्तमान क्षेत्र कौन सा है? तो मालवा है। चेदी महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो सक्री, मती और सौथीवती राजधानी थी दोस्तों। ये दो राजधानियाँ थी। आगे देखते हैं चेदी महाजनपद का वर्तमान क्षेत्र कौन सा है? तो बुंदेलखंड टिक कर सकते हैं आप दोस्तों। अगला देखते हैं, आगे आइए। दक्षिणी भारत में स्थित एकमात्र महाजनपद कौन सा था? तो अस्मक, जिसे अस्सक कहते हैं दोस्तों। चलिए अगला देखते हैं अस्मक महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो पोतन थी दोस्तों। पोतन टिक कर लीजिएगा। पोतन को किस अन्य नाम से भी जाना जाता था? तो प्रतिष्ठान के नाम से जाना जाता था पोतन को। अगला देखते हैं किस महाजनपद में इक्ष्वाकु वंश के शासकों का राज था? तो अस्मक। अस्मक महाजनपद का वर्तमान क्षेत्र कौन सा है? तो पैठान, महाराष्ट्र। कंबोज महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो राजपुर हाटक थी दोस्तों। अगला देखते हैं कंबोज महाजनपद का वर्तमान क्षेत्र कौन सा है? तो कश्मीर का पुंछ क्षेत्र जो है कंबोज महाजनपद का वर्तमान क्षेत्र है दोस्तों। आगे देखते हैं गंधार महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो तक्षशिला है दोस्तों। गंधार महाजनपद के प्रमुख शासक कौन थे? पुष्कर सारिन थे दोस्तों। गांधार महाजनपद का वर्तमान क्षेत्र कौन सा है? तो पाकिस्तान व अफगानिस्तान के पूर्वी क्षेत्र में है दोस्तों। चलिए अगला देखते हैं। अगला देख लेते हैं दोस्तों महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को क्या कहते हैं? तो श्रेष्ठिन कहते हैं दोस्तों। मतों की गणना करने वाला अधिकारी क्या कहलाता है? तो सालाक ग्राहक कहलाता है दोस्तों। मतों की गणना वाला सालाक ग्राहक कहलाता है। महाजनपद काल में हिमालयी क्षेत्र के शासक क्या कहलाते थे? तो विराट कहलाते थे दोस्तों। भूमि की माप करने वाला अधिकारी कौन होता था? तो रज्जु ग्राहक होता था दोस्तों। अनाज की तौल का निरीक्षण कौन करता था? तो द्रोण मापक करता था दोस्तों। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला देखते हैं महाजनपद काल में कर एकत्र करके वाला एक अधिकारी क्या कहलाता था? तो बाली साधक कहलाता था दोस्तों। अगला देखते हैं महाजनपद काल में कर को खजाने में जमा करने वाला क्या कहलाता था? तो भागतस कहलाता था दोस्तों। भागदूत कहलाता था दोस्तों, भागदूत। चलिए वीडियो आपको अच्छा लगे तो दोस्तों सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।